होंगे आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आपके सामने आकर बैठ गया मैं भी जब यूरोप आना चाह रहा था मुझे पता नहीं था। आपकी तरह मायूस था, आपकी तरह गमगीन था, आपकी तरह परेशान था जैसे आप अभी है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है। तो आखिरकार मैं तो नेदरलैंड्स आ ही गया। आप भी आखिरकार नेदरलैंड्स या यूरोप में किसी भी कंट्री में जो आप वीडियो देख रहे हैं लग्जमबर्ग के लिए तो उन्हें की आ जाएंगे मेरे भाई, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी बाकी है। अब इसकी वीडियो में आपको सब समझा दूंगा मैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो के एंड पर आप समझ जाएंगे कि आप लग्जमबर्ग आ सकते हैं, लिथुआनिया आ सकते हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। मैंने बाकायदा आपके लिए चिट्ठी बनाई है, ये लिथुआनिया, ये लग्जमबर्ग। इसके अलावा जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, पहले बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आपको सारी कुछ समझ आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पहले लिथुआनिया की। अब लिथुआनिया में आप कैसे आ सकते हैं, क्या क्या तरीका है। लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है, इसकी बेनिफिट्स बताऊंगा आपको, क्योंकि आप थंबनेल में देख लिया आपने ना कि लिथुआनिया TRC और लग्जमबर्ग ई वीज़ा। तो इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों मैं लिखे थंबनेल में आपको समझाना चाहता हूँ मैं। लिथुआनिया की बात कर रहे हैं हम। लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री यूरोप में जो कि छोटी सी कंट्री, बाल्टिक स्टेट है, नेबरिंग कंट्रीज अगर इसकी हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसके नेबर में कौन सी कंट्री है, पड़ोस भी, पड़ोस जानना चाहिए होता है। पड़ोस कैसा है आपका, आपका पड़ोस अच्छा होगा तो आप अच्छे होंगे, पड़ोस बुरा होगा तो आप बुरे होंगे, ज़ाहिर बात है, आप समझ सकते हैं। तो पड़ोस जो इसके है वो बाल्टिक स्टेट है, स्वीडन और बेलारूस हो गया, लाटविया हो गया, पोलैंड हो गया। स्वीडन इसके पड़ोस में आते हैं, स्वीडन जो कि पहला ही रियासत है मेरे भाई। इसका मतलब अगर आप लिथुआनिया मूव करते हैं तो आप स्वीडन में इजीली जा सकते हैं। स्वीडन जो कि पहला ही रियासत में, मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, एजुकेशन तो वहाँ पर फ्री है, इसलिए ये एक अच्छी बात है लिथुआनिया की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिथुआनिया की जो अपनी आबादी है, छोटी सी आबादी है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेनियर्स वहाँ पर है। मेरा अपना कज़न जो है वो लिथुआनिया में आया हुआ है, तकरीबन 2-3 महीने पहले आया है, बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट, आई थिंक स्टूडेंट वीज़े के जरिए आए, हाँ, तो वो सब कुछ है। इस तरह आप भी आ सकते हैं, आपको बताऊंगा मैं सब कुछ कि कौन कौन से वीज़े आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस टाइप के कैटेगरीज के वीज़े अवेलेबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सा आपको सूट करते हैं आप समझ जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि लिथुआनिया की वीज़े की सक्सेस रेशियो कितनी है। लिथुआनिया वीज़ा की सक्सेस रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छी है, 99.9% आप समझ लें सक्सेस रेशियो है। आजकल काफ़ी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से लोग लिथुआनिया में आ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि लिथुआनिया के बारे में है, आपको पता भी होगा, मैंने बताया भी कितनी बार, आपको दोबारा बता रहा हूँ, लिथुआनिया में लेबर शॉर्टेज है। इसकी सबूत, इसका प्रूफ ये है कि लिथुआनिया की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली खुद ही अनाउंस कर दिया है कि हमें प्ला सेक्टर में बंदे चाहिए, बंदे चाहिए, बंदे चाहिए। अब जब कोई आपको खुद कहेगा कि मालिक कहेगा, कंपनी का मिसाल के तौर पर मालिक, कंपनी का मालिक कहता है कि मुझे बंदे चाहिए, तो उसको मुझे बंदे चाहिए ना, तो आपने अप्लाई कर सकते हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पर। IT सेक्टर में चाहिए, मेडिकल सेक्टर में चाहिए, हेल्थ केयर में चाहिए, कंस्ट्रक्शन में चाहिए, खासकर कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए, प्लम्बर, टेक्नीशियन, कारपेंटर, सब कुछ। अगर आप है ये तो इसका मतलब है आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अगर आप कारपेंटर देख रहा है, कोई प्लम्बर देख रहा है, इलेक्ट्रीशियन देख रहा है, कोई इस तरह और कोई स्किल जो कि होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ केयर में, IT में, फॉरेस्ट्री में, यहाँ पर जॉब यहाँ पर अवेलेबल है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा लिथुआनिया की अगर आप बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन आपको फ्री मिलती है। एजुकेशन काफ़ी आपके बच्चों, अगर आप मैरिड है लिथुआनिया में आते हैं तो आपको लिथुआनिया के जो एम्प्लॉयर आपके जो होगा वो आपके भी बच्चों के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर देगा, वो भी आपके साथ यहाँ कर रह सकते हैं, तो मज़े हो गए आपके। उनके लिए भी आप फिर रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, और आपके बच्चों की तालीम फ्री होगी। ट्रांसपोर्टेशन तकरीबन अच्छी लो होती है, टैक्सेस काफ़ी लो है। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, वर्क परमिट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, DRC इजीली मिल जाती है पाकिस्तान से, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो वेबसाइट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉयर आपको वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा, आगे प्रोसेस एम्प्लॉयर का ही है, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन लेनी है उसके बारे में, सिर्फ एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, बाकी ख़त्म। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपसे लग्जमबर्ग की। अब कहानी ख़त्म हो गई लिथुआनिया की, कहानी शुरू हो गई लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। मैं खुद लग्जमबर्ग में गया भी हूँ, तो काफ़ी दिलचस्प कंट्री। जो आप जिस होटल में मुझे देख रहे हैं ना, आप अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर है तो आपने देखी होगी, एक वीडियो मेरी वायरल भी हुई है, मैंने कहा था मैं लग्जमबर्ग में हूँ, वो सेम होटल था। एक ये होटल जिसमें मैं हूँ, ये तकरीबन सेम एक चेन ऑफ होटल्स है जो कि सारे यूरोप में, इंटायर यूरोप में है। तो लग्जमबर्ग मैं खुद गया वहाँ पर, लोगों से बातें भी की, काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त कंट्री, रिच कंट्री है। पहली बात लग्जमबर्ग की, रिच कंट्री है, बड़ी बहुत, आप इसको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का कतर समझ लें। रिच कंट्री है, दिनार, इसमें दिनार चलता है, ऐसे समझ लें आप, मतलब इतनी यूरो हाई। और दूसरी बात ये, नेबरिंग की अगर हम बात करें, पड़ोस की बात करनी चाहिए, लाजमी पड़ोस अच्छे होंगे तो पड़ोस भाई लग्जमबर्ग से अच्छी पड़ोस में आप मिल जाते हैं। बेल्जियम मिलते हैं आपको, फ्रांस मिलते हैं आपको, जर्मनी मिलते हैं आपको, तो आप खुद जानते होंगे इन कंट्रीज़ को, काफ़ी अच्छी कंट्रीज। अगर आप लग्जमबर्ग आते हैं तो आप इन कंट्रीज़ में इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा लग्जमबर्ग में सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपको 4-5 हज़ार आसानी से मिल जाती है मेरे भाई, आसानी से मिल जाती है।
इसके अलावा अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में है, आईटी में है, कंस्ट्रक्शन में हाई स्किल्ड वर्कर आप हैं, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं और आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और दूसरी बात ये लग्जमबर्ग की कि ये आपको जॉब देते हैं आसानी से। और दूसरी बात ये कि लग्जमबर्ग में आजकल जो कि लेबर की शॉर्टेज है जिस फील्ड में, वो है हेल्थ केयर। अगर आप डॉक्टर है, अगर आप नर्स है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आपकी डिमांड है भाई यही, आपकी यहाँ पर डिमांड है, आप आ सकते हैं। इसके अलावा हैप्पी कंट्री है, फिनलैंड के बाद दूसरी कंट्री यूरोप में जो कि हैप्पी कंट्री है। क्यों हैप्पी कंट्री है? क्योंकि लोग वहाँ पर आसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग खुश हैं वहाँ पर, क्योंकि सहूलतें हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए, फलाही रियासत हैं। इसके अलावा फिनलैंड के बाद दूसरी कंट्री है यूरोप में लग्जमबर्ग, जो कि ई वीज़ा की तरफ जा रही है। आपने थंबनेल में देख लिया, मैंने लिखा है लग्जमबर्ग ई वीज़ा, लिथुआनिया TRC। क्यों? क्योंकि लग्जमबर्ग ऐसी कंट्री है फिनलैंड के बाद जो कि ई वीज़ा की तरफ जा रही है। आपको जल्दी शेंजन वीज़ा भी आपको जल्द ई वीज़ा की तरफ पाँव में मिल जाएगा, पाकिस्तानी को वो जल्द मिल जाएगा, ये मसला नहीं है। अब ये लग्जमबर्ग आपको वीज़ा फराहम करती है क्योंकि ये एडवांस कंट्री है, तो ये एडवांस सिस्टम की तरफ जा रही है, दुनिया आगे भाग रही है, ये भी आगे भाग रही है, तो हम पाकिस्तान पीछे रह गए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे अप्लाई कैसे करना है, और कौन सा जो इसके कौन सा आप वेबसाइट अप्लाई करेंगे, क्या रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी जो कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने, अगर आप सब्सक्राइबर में हैं तो मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने बनी भी है, मैं उसके मुझे बताया था कि एक लड़का मुझसे मिला था यहाँ पर, दोस्त ही बन गया मेरा, स्पेन में यहाँ पर मुझसे मिला था, वेकेशन पर आया था, लग्जमबर्ग में रहता है, कि मैं पाकिस्तान से लग्जमबर्ग आया हूँ। तो मैंने पूछा, कैसे लग्जमबर्ग आया यार, मैं तो अप्लाई कर रहा था पाकिस्तान, जब मैं आना चाह रहा था, मैं तो स्पेन नीदरलैंड ही आ गया था, कैसे आए? मुझे बताया तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, कोई तरीका अगर आपके पास है। उसने कहा था भाई ये एजेंसी है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि लग्जमबर्ग में ही है, लग्जमबर्ग की अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, गोरो लोगों की। तो इनको मैंने अप्लाई किया था, इनको मैंने एक्सेस किया था, मैंने CV भेजी थी इनको, तो इन्होंने फिर रिस्पॉन्स की तकरीबन 1-2-3 महीने बाद रिस्पॉन्स किया, फिर मैं पाकिस्तान से लग्जमबर्ग आ गया। इसका मतलब है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर लाजमी मेरे भाई अप्लाई करें, कुछ भी नहीं आपको नहीं जाएगा, कोई पेमेंट नहीं देनी, अप्लाई करना है सिर्फ। लेकिन उससे पहले शर्त क्या है, आप अप्लाई करने से पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए ना, कैसे अप्लाई करेंगे? अभी तो नहीं कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास CV होनी चाहिए, CV यूरोपास होनी चाहिए। अगर आपके पास यूरोपास CV नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूरोपास CV, यूरोपास का लेटर, दोनों के ऊपर मेरी वीडियो बनी, चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐसी आसान तरीके से मैंने सिखाया आपको, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मसला आसान, बिल्कुल इजी वर्डिंग में मैंने बताया किस तरह आप यूरोपास CV बनाएं, यूरोपास का लेटर बनाएं, दोनों बनाएंगे आप। और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उस जॉब के मुताबिक उस एम्प्लॉयर का नाम, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन और उस जॉब के लिए आप क्यों अहल है, सब कुछ आपने कॉल लेटर में और CV में लिख देना है। CV एक जर्नल नहीं बनानी। देखिए CV जो होती है यूरोपास CV, यूरोपास कॉल लेटर, वो एक जॉब के मुताबिक ही होती है। तो आप जॉब के मुताबिक ही आपने बनाई, ऐसे नहीं कि आपने एक बनाई एक CV और आपने सब जॉब के लिए अप्लाई कर दी। नो, हर एक जॉब के लिए, हर एक सिस्टम के लिए डिफरेंट CV, डिफरेंट कॉल लेटर आपने बनाना होगा। आपको समझ आ गई मेरी बात? ये आप बनाएंगे, ये आप अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट वहाँ पर। जब आपको वहाँ पर एम्प्लॉयर जो होगा लग्जमबर्ग का, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपने वीज़ा मिल जाना है, आपने यहाँ पर आ जाना है। तो ये तो होगी लग्जमबर्ग की बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक बोनस पॉइंट आपको दूंगा, सबसे बोनस पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि लिथुआनिया और लग्जमबर्ग दोनों कंट्री आप आ सकते हैं। आप खुद चूज़ करें आप कैसे, आप कहाँ पर आप आने चाहिए, कैसे आप आ सकते हैं। ओके, बोनस पॉइंट आपके लिए ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर मेरे भाई लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चांसेस है। जिस तरह वो लड़का है, आप भी आ सकते हैं, वो पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी, अगर मुझे देख रहे आप आ सकते हैं, कोई मसले की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह आया हूँ, मैं परेशान था, मायूस था आपकी तरह, कोई ज़रूरत नहीं है मायूस परेशानी की, मैं खुद आ गया हूँ आखिरकार। मैं कोई इतना बड़ा कोई स्किलफुल बंदा नहीं हूँ जो कि मैं कैसे आया, लेकिन मैं आ गया, तो आप भी इसका मतलब आ सकते हैं। ये आपके लिए मोटिवेशन है, मैं आपके लिए मोटिवेशन हूँ, आप आ सकते हैं। ओके, अपने आप पर, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपको जल्दी यूरोप में लेकर आपकी ख्वाहिश पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।